इसके अंदर ये मंगवाया है अमेज़न से, और इसके अंदर है बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा मेरा ब्लाउज, जो मैं ब्लैक साड़ी में पहनने वाली हूँ। बहुत जल्द ब्लाउज और शॉर्ट बनाने वाली हूँ। ये अति सुंदर, बहुत ही सुंदर ब्लाउज है। आप देख सकते हो कितना प्यारा है और बहुत ही। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये जो सीमा हैदर है और लपू झिंगुर और AP सिंह भैया हैं, जो इन्होंने गोलमाल किया है, और ये सीमा ने एक गोलमाल करते हुए व्लॉग शेयर किया है। उस व्लॉग को लेके काफ़ी बातें हो रही हैं और बहुत सारे लोग जो है कुछ ओवर होके बात कर रहे हैं कि सीमा भगोड़ी जो है उधर वालों को कंटेंट देती है और इधर वाले जो हैं वो छैया पे कंटेंट बनाते हैं, और जो हम पाकिस्तानियों को सीमा भगोड़ी कंटेंट देती है। एक हिंदुस्तानी मतलब इंडियन का कहना है कि वो सीमा हैदर के कंटेंट पे बात ही नहीं करते, वो छैया कर रहे होते अपने चैनल पे बैठ कर, और सिर्फ जो सीमा हैदर व्लॉग अपलोड करती है वो सिर्फ हम पाकिस्तानियों के लिए ही अपलोड करती है, और जो इंडियंस हैं वो इंडियन जो है अपने चैनल पे बैठ के सिर्फ छैया कर रही होती है, और नाम जो है टोपी सिंह का लेती है, लप्पू का लेती है और गुलाम सीमा हैदर का लेती है। खैर छोड़े, मैं तो फजूल लोगों पे बात करना भी नहीं चाहती, लेकिन कुछ लोग लगे हुए हैं कि मैं बात करूं और पाकिस्तानी जो है और मैं खास के शॉर्ट आउट दूं उसके चैनल को, क्योंकि नया चैनल है। चले आए, मैं अपने तरीके से अपना काम करती हूँ, रिएक्शन देती हूँ, और आप लोग मेरी रिएक्शन पसंद करते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपने तरीके से रिएक्शन स्टार्ट करते हैं और बिना डिटर्जेंट वाली सीमा हैदर की धुलाई करते हैं। जैसे कि आप सबने देखा होगा, कुकर भर के इसने बनाया था दलिया, और उस दलिया के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था ना, वो दलिया जो सफ़र के लिए इसने बनाया था। और आप लोगों को पिछली व्लॉग में मैंने ये भी बताया था कि ये जो प्रयागराज जाने का जो प्रोग्राम बनाया था लपू झिंगुर ने, इसकी वीडियो भी शेयर किया था, लेकिन शुरू में इसने बताया था कि दोस्तों के साथ जाने का प्रोग्राम बना, लेकिन वीडियो में AP सिंह दल्ले भैया भी नज़र आते हैं। अब मैं बताती हूँ कि असल में इस वीडियो का गेम क्या है, मामला क्या है। बात यह है कि पहले तो आप ये बात सुन लें, अच्छी तरह समझ लें कि मैंने हर वीडियो में 1000 बार बताया है, बाकी लोगों को भी अच्छे से पता है कि ये जो वीडियो शेयर करती है वो 15 दिन पहले वीडियो इसने बनाई भी होती है वो शेयर करती है, मतलब पुरानी वीडियो। तो इस बात पर अभी दोबारा बात करने की तो ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं और जानते हैं कि ये अभी की वीडियो तो बिल्कुल शेयर नहीं करती है, पहले की वीडियो होती है। जब इसको लगता है कि अब ये क्लिप शेयर करनी चाहिए, ये वीडियो लोगों के सामने लाना चाहिए, तो ये लेकर आती है, और काफ़ी गोलमाल होते हैं इसकी वीडियोस में। सवाल तो ये है ना कि आखिर अचानक ये प्रोग्राम प्रयागराज जाने का कैसे बना, क्यों बना, आखिर क्यों जाया गया है प्रयागराज। मैंने सुना है, मुझे किसी ने ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि प्रयागराज में ज़्यादातर लोग जो है अपने कानूनी काम के लिए जाते हैं, जैसे कि इस तरह की जो कार्रवाई होती है, कोई काम होता है ज़रूरी, तो वहाँ जाते हैं और अपना काम करके आते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट कचहरी का जो काम चल रहा है, जैसे कि केस चल रहा है सीमा गुलाम हैदर पे, आप सब जानते हैं, और AP सिंह दल्ले भैया जो है नई मंतक करते रहते हैं, कार्रवाई करते रहते हैं, और कोई ऐसी कार्रवाई जो है वो ऑन कैमरा नहीं लाता है, सब ऑफ कैमरा ही करता है। तो आखिर ये जो काम करने के लिए कानूनी कोई काम होगा, कोई कार्रवाई होगी, जिसके लिए ये सीमा हैदर को साथ लेके ये लोग निकले थे प्रयागराज के लिए, और वहाँ पे ये छोटी मोटी सी क्लिप्स बनाकर इसने शेयर किया, और बाकी चीज़ें इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि साथ में सीमा थी। हो सकता है, होप के बच्चे भी हों, तो इसलिए जब लपू झिंगुर जो है बस में बैठता है, उसके बाद कैमरा इधर उधर शेक बिल्कुल नहीं करता है, स्टक बैठकर एक वीडियो दिखाता है, उसके बाद वहाँ से कट कर देता। फिर उसने डुबकी लगाते हुए वीडियो दिखाई रामू काका के साथ, उसके बाद उसने दिखाया कि अब हम शॉपिंग कर चुके, अब हम बस में बैठे। तो शॉपिंग की भी वीडियो शेयर नहीं किया, क्योंकि शॉपिंग की वीडियो शेयर करता तो कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई पॉइंट जो है लोग उठा लेते हैं, और उसके बाद इसका जो है वो तमाशा बन जाता है, यानी एक्सपोज हो जाते हैं। तो बहुत एहतियात से कार्रवाई और काम किया गया है, लेकिन बात यह है कि ये वीडियो अभी की नहीं है, कुछ अरसे पहले की है। और अभी इस वक्त सीमा भगोड़ी ने एक शॉर्ट शेयर किया है, जो वो कार में लपू झिंगुर के साथ कहीं जा रही है। कहाँ जा रही है आप सब तो जानते हैं कि ये पूरे भारत में आज़ाद होकर घूम रही है, कहीं भी जा रही होगी, किसी पार्क जा रही होगी, किसी मॉल जा रही होगी, या फिर मीना फैमिली के किसी रिश्तेदार के घर जा रही होगी, या अपने इनलीगल नंदों के घर जा रही होगी, कहीं ना कहीं तो जा रही है ना। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रयागराज गए थे और साथ में रामू काका भी था, और क्या लगता है कि जहाँ ये रामू काका हो वहाँ सीमा ना हो, क्या लगता है। और प्रयागराज की बात मुझे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन किसी ने भी शेयर किया, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, मुझे ये नॉलेज बिल्कुल नहीं थी कि प्रयागराज में कानूनी काम कार्रवाई के लिए लोग जाते हैं। ज़्यादातर जो काम है वहाँ आसानी से होते हैं और वहीं होते हैं, आई थिंक ये बात बताने वाले ने मुझे बताया, तो मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं थी। पता चलने के बाद मैं श्योर हो गई, कन्फर्म हो गई कि सीमा हैदर लाजमी ये दल्ले भैया के साथ और इस लप्पू के साथ थी।
पर्सन थी, क्योंकि कुछ ऐसे कार्रवाई और काम जो है वो दले भैया को करना ज़रूरी हो जाते हैं ना। जैसे कि एक न्यूज़ आ रही थी निकल के, जिसपे मैंने यकीन तो नहीं किया था कि गृह मंत्रालय ने सीमा हैदर पे रिपोर्ट मांगा है, उस पर रिपोर्ट चाहिए गृह मंत्रालय को कि आया कि सीमा हैदर पे कहाँ तक कार्रवाई पहुँची है, सीमा हैदर यहाँ अभी तक क्या कर रही है। तो खैर इस बात पे तो मैंने यकीन नहीं किया था कि गृह मंत्रालय ने ये रिपोर्ट सच में मांगी है या नहीं, क्योंकि इस बारे में कोई ऑथेंटिक पेपर या कोई ऐसी बात जो है सोशल मीडिया पे नहीं शेयर की गई है। लेकिन जहाँ तक लग रहा है कि अगर ये इस बात में सच्चाई है तो फिर AP सिंह दल्ले भैया जो है इस पे कार्रवाई करने, यानी इसको इस केस में इस बात में गड़बड़ करने के लिए पहुंचे होंगे। क्योंकि आप सब तो अच्छे से जानते हैं ना कि जब इस तरह की कोई डेवलपमेंट आती है तो फिर AP सिंह दल्ले भैया को और भगोड़ी को और सचिन को मोशन लग जाते हैं। तो इस मोशन को रोकने के लिए ये लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद जो है डुबकी लगाना ज़रूरी समझा कि इनके जो गुनाह है, इनके जो अमाल है वो धुल जाएँ। खैर इनके अमाल जो है वो धुलने वाले तो हैं नहीं, क्योंकि इनकी बहुत 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 ज़्यादा अमाउंट में इस तरह के गोलमाल वाले अमाल हैं। जितने भी डुबकी लगा दे वो वहीं के वहीं रहेंगे। बात ये है कि ये जो AP सिंह दल्ले भैया हैं किस तरह सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं। अपनी सगी बहन को नहीं दिखाता कभी सोशल मीडिया पे, अपनी बेटी को नहीं दिखाता सोशल मीडिया पे, अपनी कभी भी बहनोई को नहीं दिखाता, सगा बहनोई को नहीं दिखाता सोशल मीडिया पे, ना ही इतना प्यार और दुलार दिखाता और देसी घी और वगैरह वगैरह नहीं बोलता है। लेकिन ये जो पाकिस्तानी एक है, इससे इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है कि इसको ले के अपने पीछे पीछे घूमता है और इसके पीछे इतनी जान निछावर कर रहा है कि क्या बताऊँ। जैसे कि आप सब देख सकते हैं इतनी दूर सफ़र करके ये सीमा को लेके पहुंचा, लप्पू झिंगुर को लेके पहुंचा। ऐसा लग रहा है ये एक लौता ही बहनोई है AP सिंह का चहीता। बाकी इसकी लाइफ में अपनी सगी बहनें सगे बहनोई जो हैं वो है ही नहीं, या तो कब्र में उतर चुके हैं या दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं। अच्छा, एक पॉइंट पे और बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सबने देखा लप्पू झिंगुर बस स्टॉप पे आता है, फिर बस पे बैठ के दिखाता है, लेकिन सफ़र करते नहीं दिखाता और बस की बाकी लोकेशन उसने नहीं शेयर किया हमारे साथ। लेकिन फिर उतर के दिखाता है, फिर अचानक डुबकी लगाते दिखाता है। लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि सीमा हैदर भी साथ गई है, बच्चे भी साथ गए हैं। तो मैं ये कह रही हूँ, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि सीमा हैदर जो है AP सिंह के साथ उसके कार में गई अपने बच्चों समेत, और छोटी जो अभी एक नाजायज़ बच्ची है गोद में उसके साथ जो है AP सिंह दल्ले भैया के साथ उसने सफ़र किया। और लप्पू झिंगुर और उसका अगर दोस्त भी साथ होगा, लप्पू झिंगुर का बकौल लप्पू झिंगुर का और सीमा हैदर के दोस्त के साथ प्रोग्राम बनाए। तो दोस्त और लप्पू झिंगुर जो है बस में सफ़र करके ये लोग पहुँचे प्रयागराज। तो मेरी अपनी राय है कि इस तरह इन लोगों ने अपनी सफ़र को कंप्लीट किया, क्योंकि एक कार में सारे लोग तो नहीं आ सकते। अगर सीमा हैदर ने अपने चारों बच्चों को लिया और एक नाजायज़ बच्ची को लिया तो टोटल 5 बच्चे, उसके बाद सीमा हैदर, उसके बाद AP सिंह दल्ले भैया और एक या दो किसी लेडीज़ को तो साथ रखा होगा ना। अगर नहीं भी रखा होगा तो फिर भी जगह नहीं बचती कार में। अगर रखा होगा, जैसे कि मिसाल के तौर पे 64 दांत वाली भी हो सकती है, इसकी नाजायज़ सास भी हो सकती है साथ में, या फिर टीना हो सकती। टीना तो नहीं हो सकती, लेकिन 64 दांत वाली या फिर ये इनलीगल सास या फिर बबीता चमची चाची साथ हो सकती। तो अगर इनमें से किसी को साथ लिया होगा तो कार में वैसे भी जगह नहीं बनती। तो इसी वजह से लप्पू झिंगुर जो है वो बस में सफ़र करके अपने दोस्तों के साथ पहुंचा था और AP सिंह दल्ले भैया जो है सीमा हैदर को कार में लेके वहाँ पहुँचे थे। तो आप सब तो अच्छे से जानते हैं ना कि ये छटाक भर का जो लप्पू झिंगुर, इसकी औकात क्या है। ये एक नौकर की है, गुलाम की है, जो कि सीमा हैदर को दिया गया है AP सिंह की तरफ से। और जब AP सिंह दल्ले भैया आते हैं तो ये अपने औकात को पहुंच जाता है। तो कैसे ये कार में बैठ सकता है बराबर में? बिल्कुल भी नहीं। तो AP सिंह दल्ले भैया ने कहा होगा कि अपनी औकात में रहते हुए अब तुम बस में आओ अपने दोस्तों के साथ, मैं अपनी देसी घी को लेकर जा रहा हूँ अपने कार में, तुम पीछे से पहुँचो। तो यही हुआ होगा। आप सब जानते हैं कि जब दल्ले भैया इसके घर पे आते हैं लप्पू झिंगुर के, तो ये किस तरह आगे पीछे कुर्सियाँ साफ करता फिरता है, नाश्ता लगाता फिरता है, नौकरों वाले काम करता है। कभी भी आकर सीमा के बगल में बैठा या फिर इस AP सिंह के बगल में बैठा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब इसको बैठाया जाता है, जब ज़रूरी होता है कि लोगों के सामने ये बताना कि ये सीमा का इनलीगल पति है। इंट्रो में मैंने एक सीमा हैदर की वीडियो लगाई है जहाँ पे एक ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ ब्लाउज दिखा रही है सीमा, और ब्लाउज़ जो है वो बड़ा फैंसी है, जैसा कि कोई फंक्शंस, कोई प्रोग्राम या डांस वगैरह में, जैसे कि हमेशा आप सब जानते हैं कि सीमा हैदर की इसी तरह की ड्रेसिंग होती है। तो ये घर की 4 दीवारी में रहती है और अभी कोई ऐसा प्रोग्राम भी नहीं आने वाला, कोई ऐसी इवेंट भी नहीं है कि ये इस तरह की ड्रेसिंग करे। लेकिन ये कह रही है कि मैं ब्लैक साड़ी में पहनूंगी, और ब्लाउज़ काफ़ी फैंसी था, चमक धमक। ऑनलाइन बकौल इसने बताया कि ऑर्डर किया, मुझे नहीं लगता कि ये ऑनलाइन ऑर्डर किया, मुझे लग रहा था कि इसने किसी दर्जन से या दर्जी से सिलवाया है। तो यहाँ पे भी काफ़ी गोलमाल है, क्योंकि
क्योंकि हमेशा की तरह ये गोलमाल ही परोसती है। तो जैसे कि ये किसी प्रोग्राम, किसी इवेंट, किसी डांस प्रोग्राम की तैयारी कर रही है। मुझे ऐसा लगा है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि बड़े बड़े फार्म हाउस ये जाती है और डांस प्रोग्राम भी होता है, और ले जाने वाले कौन होते हैं? AP सिंह भैया, क्योंकि ये AP सिंह भैया की देसी घी है, तो देसी घी को AP सिंह भैया अच्छे से खा रहा है। और हाँ, वीडियो एंड करते करते एक बात और क्लियर कर दूं कि मैं हमेशा छोटी मोटी सी क्लिप्स ज़रूर सीमा हैदर की यहाँ पे अटैच करती हूँ। अटैच करने का बेसिकली मकसद ये होता है कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। वैसे ना भी टच करूँ तो कोई ज़रूरी नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं हमेशा अपना शुरू से इसी तरह का कॉन्टेंट रखी हूँ, तो आज भी मैं इसी तरह ही काम करती हूँ। बात ये नहीं है कि मैं सीमा हैदर की को प्रमोट करती हूँ या सीमा हैदर को पसंद करती हूँ या उसकी वीडियो लगाकर मैं खुश होती हूँ, नहीं। यहाँ पर मेरा कॉन्टेंट उस पर ही होता है, तो सो मैं उसकी वीडियो यहाँ पर लगाती हूँ। और जिसको प्रॉब्लम है मेरी क्लिप्स लगाने पर और मेरे इस पे बात करने पर, तो भाई आप जैसे लोग फिर थंबनेल में क्यों लगाते हैं सीमा हैदर की तस्वीर? वो भी ना लगाया करें, सीधा सीधी ब्लैंक रखकर अपनी बात रख दिया करें, क्योंकि आप ना ही आप लोगों को चैनल की ज़रूरत है, ना ही आप लोगों को डॉलर की ज़रूरत है, ना ही आप लोगों को व्यूज़ चाहिए। तो क्या ज़रूरत है कि जब वीडियो में नहीं लगाते हैं तो थंबनेल में भी ना लगाएं? मैं तो लगाती हूँ, मैं तो बोल रही हूँ कि मैं सीमा हैदर को ही शुरू से धोती आई हूँ और सीमा हैदर की ही वीडियोज़ लगाती हूँ, वो छोटी हो या बड़ी हो, और थंबनेल भी मैं उसी की लगाती हूँ और आगे भी लगाऊंगी। और इससे ये नहीं होता है कि मेरे थंबनेल लगाने से या उसकी वीडियो लगाने से उसको मैं प्रमोट करती हूँ। वो ऑलरेडी फेम हासिल कर चुकी है, और उसको फेम देने वाला भी कौन है? इंडिया का सोशल मीडिया और इंडिया के न्यूज़ चैनल। तो मैंने अगर अपने चैनल पे लगा दिया वीडियो, तो इसमें कौन सा ऐसा बुरा काम कर दिया? लोग थंबनेल तो लगा रहे हैं ना, तो फिर अगर आप लोगों को वीडियो पे इतना इशू है तो फिर आप सब थंबनेल भी ना लगाया करें सीमा के, वो भी ना लगाएं, उस पर सिर्फ बात करें बिना थंबनेल के, बिना वीडियोज़ के। और हाँ, एक पॉइंट और, हैशटैग भी ना लगाया करें, क्योंकि हैशटैग भी से भी तो आप उसको चैनल को प्रमोट कर रहे हैं ना, उसका हैशटैग इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, बातें करने को बहुत कुछ है, अगर मैं यहाँ पे करने पे आ जाऊँ ना तो हज़ारों पॉइंट है जिस पे मैं बात कर सकती हूँ। किसी को नीचा गिराने के लिए इस तरह की बकवास कर लेना तो बहुत आसान होता है, लेकिन अगर मैं इसका जवाब देने पे आऊँ तो बहुत अच्छे से जवाब देना जानती हूँ, और जवाब भी ऐसा दूंगी कि 14 तबक मैं रोशन कर सकती हूँ। लेकिन नहीं, मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल अहमियत नहीं देती, इसलिए बस इतना ही काफ़ी है। और हाँ, मैं खुद भी चाहती हूँ कि सीमा हैदर को मैं एक भी व्यूज़ ना दूँ, लेकिन इस पर हम बात करते हैं, और हम जब वीडियो स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो इसकी वीडियो हमारे सामने आती है, प्ले भी हो जाती है, तो मैं वहीं से ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि रिकॉर्ड कर लूँ, मैं इसके चैनल पे जाकर इसकी वीडियो प्ले करके नहीं देखूँ। मैं भी कोशिश करती हूँ कि कम से कम मैं इसको व्यूज़ दूँ, और वैसे भी मैं आजकल इतनी डिटेल में इसकी वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि इस पर बात करनी चाहिए, मैं एक छोटी मोटी सी शॉर्ट उठाती हूँ और वहाँ से मैं लगाकर वीडियो अपनी जो है रिएक्शन दे देती हूँ, वीडियो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो रही बात कि सीमा हैदर को प्रमोट करना, सीमा हैदर की वीडियो लगाना, सीमा हैदर के नाम पे खाना, तो ये सारे बकवास जो है ना अपने हद तक ही रखा करो। हर कोई अपने तरीके से काम कर रहा है यहाँ, और हर कोई अपने तरीके से बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं किसी के काम पे कभी उंगली नहीं उठाती हूँ। हाँ, कभी कोई बात जो होती है, अगर कोई बात ज़्यादा ओवर होकर करता है, अपने औकात से बाहर होकर करता है, तो मैं उसका जवाब देती ज़रूर हूँ, और देना भी जानती हूँ और देना चाहती हूँ कि लोगों को ये ना लगे कि मैं गूंगी हूँ और मैं डर गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप भी अपने तरीके से काम करो, आप बेशक बहुत अच्छा कर रहे हो काम, मैं अपने तरीके से काम कर रही हूँ, मेरे काम पर उंगली उठाने का किसी को राइट नहीं है, क्योंकि आप सब अगर वीडियो नहीं लगाते तो थंबनेल तो लगाते हो ना। तो इस तरह गुमराह मत किया करो लोगों को कि मैं इस तरह काम करी और आप जो है बहुत अच्छा काम करें। आप सीमा को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहे हो, आप क्या थंबनेल के जरिए सीमा को प्रमोट नहीं कर रहे हो?